हो गया है मेरा टन टनाटन वाला अंडे आलू रेडी और बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मानो किचन में। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम बनाने लगे हैं अंडे आलू डिफरेंट स्टाइल में। और तो आपने देखा ही होगा, लोग कच्ची प्याज को ग्राइंड करके फिर बना रहे होते हैं और कोई किसी तरह बना रहा होता है। तो ये मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत नाइस, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैंने ये 3 अदद प्याज लिए दरमियाने साइज के, कट कर लिया है बारीक। आलू लिए हैं 5 अदद, अंडे भी 5 ही हैं और दही लिए 1 पाव और लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 खाने के चमचे और नमक है 2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून और हरा धनिया है गार्निश के लिए थोड़ा सा। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। आलूओं को मैं कर रही हूँ, एक आलू में से 4 पीस कर लिए हैं मैंने। तो ये देखिए, अंडे आलू बहुत अच्छी डिश है और लोग जो है खाते हैं शौक़ से। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज चिकन और बीफ से हट के भी थोड़ी सी रेसिपी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने अंडे आलू को सिलेक्ट किया। और वैसे भी ये बहुत हेल्दी है। अंडे बच्चे वैसे सूरत में तो खाते नहीं हैं, बहुत कम ही खाते हैं। खा ही लेते हैं, कोई खाता है कोई नहीं, तो लेकिन ये कि सालन की सूरत में अंडे आलू देख के वो खा लेते हैं। तो ज़रूर बच्चों के लिए, अपने घर वालों की हेल्थ के लिए ज़रूर बनाएं। प्याज हो रही है फ्राई मेरी, छम छम करके आवाज़ आ रही है इसमें से छन छन की। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है प्याज, वाइट वाइट सी। और बस अभी ये जब फ्राई हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज जो हमने निकाल लिए, इसी ऑयल में हम अंडों को फ्राई कर लेंगे और प्याज को थोड़ी सी दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। अंडे थोड़े से फ्राई हो गए, अच्छे लगते हैं अंडे आलू में। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए अंडे पे, तो बस हम ये अंडों को बाहर निकालते हैं। ये देखिए अंडे हो रहे हैं फ्राई बहुत अच्छे। ये देखिए इनके आ गया है कलर। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हम अंडों को निकाल लेंगे। अब इसी में हम आलू जो हमने कट करके रखे हैं वो आलू ऐड करेंगे। काट के धो के हमने रखे हैं आलू। क्योंकि सिर्फ ये अंडे आलू ही बन रहा है तो आलूओं का इस्तेमाल इसमें इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक भी ऐड करेंगे। और साथ साथ ही हम सारा मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। ये नमक, हल्दी, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया
ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा, ये आलू हमारे मसाले के साथ हो गए हैं, भुन गए हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने प्याज फ्राई की थी, इसको मैंने 2 चमचे दही के साथ ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ये प्याज इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधा गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें हमारे आलू भी गल जाए और मसाला भी अच्छे से पक जाए। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं इसमें आधा गिलास पानी। अब ये अच्छे से पकेगा और आलू भी इसमें गल जाएंगे और शोरबा भी इसमें ही आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 4-5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया ये हमने ऐड कर दिया है इसमें। और ये हमने आलू को मिक्स कर देना है। हरा धनिया, हरी मिर्चें और आलू सारे हमने मिक्स कर दिए। आलू बहुत अच्छे गल गए हैं। अब साथ ही साथ में इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। ये मेरे अंडे इसमें ऐड हो गए। ये देखिए कितनी अच्छी सी शक्ल आ रही है। बस अब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे। और अभी हम इसी स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे दही, जो हमने थोड़ी सी रोकी हुई थी। अब ये दही हमने इसमें ऐड कर दी है इस वक्त में। बस ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हो गया है हमारा सालन बिल्कुल रेडी। मैंने हल्का सा शोरबा रखा है जो कि बहुत मज़े का लगता है अंडे आलू में। आप चाहें तो बस भून के निकाल सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा इसमें ये शोरबा रखा है। ये देखिए आलू और ये रहे अंडे और बहुत खूबसूरत सा शोरबा। इसका पतला, बहुत पतला नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है। चलिए आप करते हैं इसको डिश आउट। ये हो गया है मेरा टन टनाटन वाला अंडे आलू रेडी और बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।